मेरे अजीज़ बच्चों, आज मैं आपसे कुछ ऐसी बातों पर गौर करना चाहता हूँ जो हमारे दिलों में घर कर गई हैं। वक्त का पहिया तेज़ी से घूम रहा है और इसके साथ ही हमारे माशरे में भी कई तब्दीलियाँ आ रही हैं। ख़ास तौर पर हमारे मुस्लिम घरानों में, जहाँ इस्लामी अखलाकियात की बुनियाद पर हमारी ज़िंदगी गुजरी है। ये तब्दीलियाँ कभी कभी हमें उलझन में डाल देती हैं और हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या हम अपनी अक़दार से दूर तो नहीं हो रहे। आज हम इन्हीं असरी चैलेंजेस पर बात करेंगे जो हमारे इस्लामी अखलाकियात को मुतासिर कर रहे हैं। देखो, दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है और इस तरक्की के साथ नए ख़यालात और तर्ज़ ज़िंदगी भी आए हैं। हमारे नौजवान अक्सर जदीदियत की चमक दमक में खो जाते हैं और कभी कभी अपनी रवायात को पुरानी समझने लगते हैं। ये एक बड़ा इम्तिहान है कि हम कैसे जदीदियत को अपनाएं और अपनी इस्लामी अक़दार को भी मज़बूती से थामे रखें। हमें ये समझना होगा कि हर नई चीज़ बुरी नहीं होती, लेकिन हर पुरानी चीज़ भी बेकार नहीं होती। असली हिकमत ये है कि हम अच्छाई को पहचानें, चाहे वो कहीं से भी आए, और बुराई से बचें, चाहे वो कितनी ही दिलकश क्यों न हो। आजकल हर हाथ में एक छोटी सी दुनिया है जिसे हम मोबाइल फ़ोन कहते हैं। ये सोशल मीडिया का दौर है जहां हर कोई अपनी ज़िंदगी की झलक दिखा रहा है। उसने हमारे बच्चों को बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन उसके साथ ही कई फितने भी लाए हैं। झूठी खबरें, बेहयाई और दूसरों की ज़िंदगियों से मुआजना करने का रुझान हमारे अखलाकी ढांचे को कमज़ोर कर रहा है। हमें ये सीखना होगा कि इस डिजिटल दुनिया का इस्तेमाल कैसे करें ताकि ये हमारी अखलाकियात को नुकसान न पहुंचाए। आजकल हर कोई ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करने की दौड़ में लगा हुआ है। दौलत, शोहरत और दुनियावी सहूलियात हमारी तरजीहात बनती जा रही हैं। इस मादियत परस्ती ने हमारे दिलों से कनाअत और सादगी को छीन लिया है। हम भूल गए हैं कि असल खुशी माल व दौलत में नहीं बल्कि अल्लाह की रज़ा और नेक एमाल में है। ये रुझान हमें एक दूसरे से दूर कर रहा है और हमारे रूहानी सुकून को मुतासिर कर रहा है। पहले हमारे घरों में बुज़ुर्गों का एहतराम, छोटों पर शफ़क़त और रिश्तों की मज़बूती एक मिसाल थी। आजकल हर कोई अपनी ज़ात में मगन है और ख़ानदानी ताल्लुकात कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं। मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम की जगह इनफ़रादी ज़िंदगी ने ले ली है। ये हमारे इस्लामी अखलाकियात के ख़िलाफ़ है, जहाँ सला रहमी और ख़ानदानी यकजहती को बहुत अहमियत दी गई है। हमें अपने बच्चों को रिश्तों की कदर सिखानी होगी। आज के दौर में वालिदैन की मसरूफ़ियत और बच्चों की आज़ादी ने अखलाकी तरबियत के अमल को मुतासिर किया है। हम अपने बच्चों को दुनियावी तालीम तो दे रहे हैं, लेकिन उन्हें इस्लामी अक़दार, हया, सच्चाई और अमानतदारी की तालीम कम दे रहे हैं। ये एक संगीन मसला है, क्योंकि अखलाकी बुनियादों के बगैर कोई भी माशरा तरक्की नहीं कर सकता। हमें अपने घरों को दोबारा अखलाकी तरबियत का मरकज़ बनाना होगा। मेरे बच्चों, इन चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए हमें अपने दीन की तरफ लौटना होगा। कुरान और सुन्नत की तालीमात में ही हमारी रहनुमाई है। हमें अपने बच्चों को इस्लामी अक़दार से रोशनास कराना होगा। उन्हें हलाल व हराम की तमीज़ सिखानी होगी। अपने घरों में दीनी माहौल पैदा करें, नमाज की पाबंदी करें और एक दूसरे के हुकूक का ख्याल रखें। बुज़ुर्गों का एहतराम करें और छोटों पर शफ़क़त करें। यही वो बुनियादें हैं जो हमें इन चैलेंजेस से बचा सकती हैं। याद रखो, ये दुनिया एक इम्तिहान गाह है। हमें अपनी इस्लामी अखलाकियात को मज़बूती से थामे रखना है, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हों। अल्लाह ताला हमें सही रास्ते पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमारे घरानों को ईमान और अखलाक का गहवारा बनाए। आमीन।